आइए थोड़ी देर के लिए हम खुदा के कलाम से देखेंगे। जो भाग हमने पढ़ा है प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय वचन 25 से लेकर 40 तक हमने पढ़ा है। और आप जो है मेरे साथ 25वां वचन कोई भी खड़े होकर जोर से पढ़ सकता है। 16 का 25 आप पढ़ सकते हैं। आमीन। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलकर आपके नाम की हम सुना करने पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करें। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तो कबूल करें। आमीन। ये गद्यांश आपने शायद पढ़ चुके हैं। पता है आपको कहानी क्या है? ये सबको पता है। परमेश्वर के दो व्यक्ति है, एक का नाम है पौलुस और दूसरे का नाम है सिलास। वो कहाँ पे है अभी? कहाँ पे है? बंदी गृह में है, कैदी है, दे आर प्रिजनर्स। और जब वो वहां पे है, होता है कि वो परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। और किस वजह से उनको डाला गया पता है जेल में? क्योंकि उन्होंने एक जो महिलाएं थी उसमें से दुष्ट आत्मा को भगाया है। और उसका मालिक जो है वो कहता है कि मेरी आमदनी जो है वो क्या हो गई, अभी बंद हो गई है क्योंकि इसमें से दुष्ट आत्मा चली गई है। सो आई कैन नॉट अर्न मनी एंड दे डिसाइडेड टू पुट देम इन प्रिजन। और वो सोचते हैं कि इनको क्या करेंगे, हम जेल में डाल देंगे। तो उनके ऊपर गलत गलत इल्जाम लगाते हैं और उन्हें कारागृह में डाल देते हैं। जब कारागृह में है तो ये दोनों जो है पौलुस और सिलास, ये अपनी दूसरी मिशन यात्रा पे है। देखा जाए तो ये क्या करे, सुसमाचार का प्रचार करते हैं और दूसरी मिशन यात्रा पे। और जब इन्हें कारागृह में डाल दिया जाता है तब ये लोग आधी रात को क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप है सब मेरे साथ? वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? भजन गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। और गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, और अचानक क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाता है, भूकंप आ जाता है। और भूकंप यहां तक आ जाता है कि उस जो बंदी गृह है उसकी नींवें क्या हो जाती है, हिलने लगती है। और इतनी हिलती है कि इनकी बेड़िया जो है वो टूट जाती है। अब जब बेड़िया टूट जाती है तो उस बंदी गृह का दरोगा जो है उसे लगता है कि अब सब कैदी क्या हो गए, भाग गए, है कि नहीं? They escaped, भाग गए। और वो तलवार निकालता है और कहता है कि मैं अपने आप को अभी क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। I'll finish myself. And he's supposed to do that. जब वो करने ही वाला है तो अंदर से एक आवाज आती है, रुको, हेलो, हम भाग नहीं गए, हम यहीं पे हैं। We are here. Don't kill yourself. आप अपने आप को मत मारो, हम यहीं पे हैं। और जब वो देखता है कि पौलुस और सिलास जो है वो वहीं पे है, तो वो उनके पास जाता है और कहता है कि सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? ये बातें तभी आती है, देखो दूसरे जो कैदी हो शायद वो भाग गए भी होंगे। दिस इज व्हाई दे यूज दिस वर्ड। क्यों ये इस शब्द का प्रयोग करे कि सज्जनों, सज्जन नहीं होते तो भाग जाते, बराबर है ना? वो यहाँ पर टिके हुए इसीलिए उनके मुंह से क्या है, सज्जनों। और इस दरोगा को भी पता है कि इन्हें गलत, इनके ऊपर एलिगेशंस डाल के इनको क्या किया, फिर फंसाया गया है। इसीलिए कहते हैं कि तुम कौन हो, सज्जन हो। और सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और ये और भी एक बात को दिखाता है कि वो क्या ऐसा नहीं कहता कि उद्धार पाने के लिए हम क्या करें, what we can do in order to get salvation. No, he's saying what I supposed to do. मी काय करूं, मैं क्या करूं? Because I have seen, मैंने देखा है किस प्रकार यहाँ की परिस्थिति हो गई और उसके बावजूद भी तुम भाग नहीं गए हैं। तो तुम में कुछ खास बात है, तुम मुझे बताओ, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और जब वो बात को सुनते हैं, वो कहते हैं पौलुस और सिलास, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। तू विश्वास करेगा, तेरा घराना उद्धार पाएगा।
अब्राहम ने विश्वास किया और उसका पूरा घराना क्या हो गया? परमेश्वर के विश्वास में आ गया। तू विश्वास करेगा, तेरा घराना उद्धार पाएगा। और जब उसने ये सुना तो उनको घर पे लेके गए। जो अभी तक तकलीफ दे रहा था, वही क्या कर रहा है अभी? घर पे लेके जा रहा है, उनके घाव को पोंछ रहा है। उन्हें बपतिस्मा दिया गया, उनके घर पे खाना हुआ, लेकिन सेलिब्रेशन हुआ, खाना हुआ, वहां पे बैठे, और फिर दरोगा ने बताया अब तुम जा सकते हो, क्योंकि हकीमों ने मुझे बताया इनको छोड़ दो। ये बंदे जो है सुनने वाले नहीं। आम्ही कोण आहोत? रोमी आहोत। कौन है हम? रोमी है। देखो, रोमी लोगों को मारने की उस वक्त किसी को भी इजाजत नहीं। यहूदियों को मारो, अन्य जाति के लोगों को मारो, रोमी लोगों को कोई भी मार नहीं सकता था। और इन्होंने कहा हम रोमी होते हुए भी हमें मारा गया, सबके सामने मारा गया, तो हम ऐसे ही नहीं जाएंगे। उन्हें बुलाओ। किसको? जिन्होंने हमको कारागृह में, उनको बुलाओ। हम क्या करेंगे? एकदम इज्जतीत बाहेर पडणार आम्ही। हा, असं जाणार नाही आम्ही जेल मधून, आम्ही असं बाहेर येणार नाही। कसं? इज्जतीत, ज्यांनी आम्हाला टाकलं, गुन्हे दाखल करून त्यांना बोलवा आणि त्यांनी आम्हाला सोडवावं, त्याशिवाय जाणार नाही। फिर क्या होता है? वो क्या कहते हैं? वो सब आ जाते हैं और उनको क्या करते हैं? हाथ पैर पड़ते हैं, अरे भाई मान जाओ, गलती हो गई हमसे, हमें नहीं पता था आप रोमी लोग है करके। और फिर उनको वहां से छोड़ दिया। दिस इज द स्टोरी। ये आज की कहानी है। मेरा प्रश्न है आपको, इस रात को दो बातें हो रही थी। द वेरी नाइट टू थिंग्स वर हैपनिंग। क्या आपको कुछ अनुमान है क्या हो रहा था इस रात को? आमीन, आमीन। दो बातें साथ में चल रही थी। साइमल्टेनियसली टू थिंग्स वर हैपनिंग। और इसीलिए आज का मेरा विषय है वन नाइट ऑफ डिलीवरेंस। एक रात छुटकारे की। मुझे नहीं पता भाषांतर क्या है, मुक्ति की एक रात या छुटकारे की एक रात। छुटकारे की एक रात, वन नाइट। होटल, अब आपने कभी कहीं बाहर घूमने गए हैं तो हम जब बुकिंग करते तो क्या देखते? एक रात का किराया कितना है, पता है ना आपको? दोज हु हैव बुक्ड द होटल्स, हाँ, ओवरनाइट स्टे, एक रात का किराया, एक रात का तब इस्तेमाल होता है। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसी रात आएगी या आ चुकी है, जिस रात को तुमने छुटकारे को अनुभव किया होगा या आने वाले दिनों में करोगे, इस परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद। अच्छा, और एक प्रश्न पूछता हूं, क्या एक रात में हमें परमेश्वर छुटकारा दे सकता है अगर उसकी मर्जी है? कैन वी गिव? कैन ही गिव? आमीन। शौल को वो दोपहर में बदल दिया, रात को छोड़ दो। हेलो, शौलाचा पौल कधी झाला? भर दुपारी झाला। त्याचे डोळे निघून गेले। 3 दिवसांनी काय आलं त्याला? दृष्टि आली। पल भर में परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, पर वही परमेश्वर रात को भी कर सकता है। वन नाइट, वन नाइट डिलीवरेंस, मुक्ति की एक रात, छुटकारे की एक रात। यू रियली वांटेड टू हैव दैट नाइट इन योर लाइफ? क्या आप उस रात को आपके जीवन में पाना चाहते? आप, तुम्हाला वाटतं का मला पण उद्धाराची एक रात्र हवी? आज तुम्ही कितीतरी रात्री घेतल्यात ना? हेलो, बहुत सारी रातें आपने बिताई है ना? हेलो, कई कई रातें आपने ऐसी बिताई होगी कि आप सो नहीं पाए। यू माइट हैव नॉट स्लीप्ड। विचार 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 विचार, इतने विचार है कि आप सो नहीं पा रहे, सो यू कुड नॉट स्लीप। टेन्शन, उद्या याचं द्यायचंय, उद्या त्याचं द्यायचंय, उद्या हे करायचंय, असं झालंय तुमच्या जीवनात? अशी एक रात्र आली आहे का बाळक साहेब? ही रात्र दररोज येते माझ्या लाईफ, असे पण असतील इथे। ये रात हर हर दिन का किस्सा हो गया। झोपच येत नाही बाळक साहेब। काही काही लोक गोळ्या घेतात झोपेच्या, माहितीये? तुम्ही घेता का गोळ्या? घेऊ नका, चांगल्या नसतात झोपेच्या गोळ्या। बाइबल वाचा, भरपूर बाइबल वाचन करा, वाचन वाच। जब जितना पढ़ोगे ना, फिर पढ़ने के बाद पता है आपको, एक नींद आने का अच्छा आइडिया आइडिया है, पता है आपको? आहे की नाही? एखादं पुस्तक घ्या आणि रात्री जेवण करा आणि असं डोळ्यासमोर ठेवा, बघा 2 पानं वाचले की तुम्हाला छान झोप लागते। होतं तुमच्या लाईफ मध्ये असं? का पुस्तकच वाचत नाही? वाचता की नाही पुस्तकं? मी ग्रुपमध्ये एक मेसेज टाकला होता, तुमचा रिप्लाय आला नाही की कुणाला ही पुस्तकं पाहिजेत का? त्याची किंमत होती ₹1, ₹2, ₹5। मी ज्यावेळेस ओएम बुक स्टॉल मध्ये गेलो आणि
जब उन्होंने वहां पे जाके मैंने देखा तो मुझे कुछ किताबें मिली, बहुत छोटी छोटी बुकलेट से। उसकी कीमत है 1 रुपए है, किसी की 2 रुपए, अभी भी मिलते हैं वो शायद। छोटे छोटे पुस्तक है, और जिन परमेश्वर के सेवकों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं उनके बारे में। और मैंने कहा भी था कि किसको चाहिए आप मुझे बताओ, तो 1-2 लोगों को छोड़ के किसी ने भी मुझे अभी तक मेसेज नहीं किया है। याच्यावरून कळतं तुम्हाला वाचनाची किती आवड आहे. वाचत चला, महिलांनी पण पुस्तकं वाचत चला, देवबापाची पुस्तकं वाचत चला, छोटे छोटे बुकलेट्स हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे जरूर बोलो, मैं आपके लिए जाऊंगा पुणे में और वहां से खरीद के लेके आऊंगा, और आप उसको जरूर पढ़ना। मेरे प्रियो, ऐसी कई रातें गई होगी कि जब आप सोए नहीं होगे। ऐसी कई रातें गई होगी कि आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो वचन है कि शायद रात को रोना पड़े पर सुबह खुशी का कहर आएगा, है की? अशा कितीतरी रात्री तुम्हीच तुमचा विचार करा, अशा कितीतरी रात्री असतील की तुम्ही रडून घालवल्या असतील, संसाराच्या चिंतेमुळे, आजारामुळे, त्रासामुळे, दुःखामुळे, टेंशनमुळे बहुत सारी रातें गई। कोई कभी ऐसी रात भी गई होगी कि आप खुशी के मारे सो नहीं पा रहे। हेलो, होता है ऐसा? उद्या मला विमानाने जायचंय और रात्रभर झोप नहीं, है कि नहीं? ऐसा भी हुआ होगा जो कोई फ्लाइट से ट्रैवल किया है पहली बार, जो करता है शायद, खुशी के मारे कैसा होगा, क्या होगा। सो देयर आर डिफरेंट नाइट्स यू हैव स्पेंड इन योर लाइफ, ऐसी बहुत सारी रातें आपने बिताई है। पर आज एक रात के बारे में आपको बताऊंगा जो पौलुस और सिलास ने बिताई थी। क्या आप सुनना चाहते हैं इस रात के बारे में? और मैं आशा करता हूं कि ये रात अगर आप चाहते कि मेरे भी जीवन में आए, तो सचमुच जैसे आखिरी में इनके साथ हुआ वैसा आपके साथ भी हो सकता है। परमेश्वर के 2 सेवक हैं, एक का नाम है पौलुस और एक का नाम है सिलास। उनको बंदी गृह में डाल दिया जाता है, और होता है आधी रात को वो एक काम करते हैं। और यही मेरा पहला बिंदु है। नाइट ऑफ डिलीवरेंस नीड्स प्रेयर एंड सिंगिंग हिम्स। एक रात के छुटकारे के लिए किस बात की जरूरत है? प्रार्थना की और स्तुति आराधना की। आमीन। पढ़ो आप 25वां वचन सब पढ़ो। पहला शब्द क्या है? सगळ्यांनी वाचा। 25वां वचन आणि त्याचा पहिला शब्द काय? आधी रात। सब बोलो, आधी रात। बोलो सब। आधी रात के लगभग क्या किया पौलुस और सिलास? क्या कर रहे थे? कब कर रहे वो? आधी रात को। आधी रात कब होती है? कब होती है? 12 के बाद, है कि नहीं? 12 के बाद। पहले जमाने में क्या होता था, लोग 8 बजे ही सो जाते थे। अब 1 बजे तो खाना खा लेते कोई लोग, 1:30 बजे तो खाना खा लेते ड्यूटी की वजह से, है कि नहीं? तो मान लो अगर आप 12 बजे ही खाना खा रहे, तो आपकी आधी रात कब होती है तब पकड़ लो आप। कधी होणार तुमची अर्धी रात्र? 3 वाजता ना, 3-3:30 वाजता, तेव्हा उठा। सुबह का पहला प्रहर, है कि? तो ये लोगों ने क्या किया? इन ऑर्डर टू हैव द वन नाइट डिलीवरेंस यू नीड prayer and singing hymns. You need prayer and worshiping the Lord at the midnight. अगर आप एक रात में छुटकारा पाना चाहते, really wanted to have a deliverance, you are supposed to spend time in prayer and worshiping the Lord. अगर आप छुटकारा पाना चाहते, एक रात में छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी होगी, आपको परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी होगी। If I ask you, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जो रात को उठ के परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं? Those who have raised their hand, जिन्होंने अपने हाथों को उठाया, परमेश्वर जरूर आपको छुटकारे का अनुभव दिया है और आने वाले दिनों में देने वाला है। आमीन। धन्य ते लोक जे पहाटे उठतात, धन्य ते लोक जे अर्ध्या रात्री उठतात, धन्य ते लोक जे जेव्हा देव म्हणेल की उठ आणि प्रार्थना कर, आणि मी लगेच उठून प्रार्थना करतो। तुम्ही, देव तुम्हाला त्या वो छुटकारे का अनुभव देने वाला परमेश्वर। यू माइट हैव एक्सपीरियंस इन लाइफ, आपने शायद इसका अनुभव भी किया हो कि परमेश्वर ने मुझे उन बातों से छुटकारा दिया है जिसको लेके मैंने रात को उठ के प्रार्थना की है, रात को उठ के परमेश्वर की आराधना की है। मेरे प्रिय, ये लोग जो है पौलुस और सिलास, वो इसलिए मेरे हिसाब से प्रार्थना नहीं कर रहे थे कि हमारी बेड़ियां टूट जाए या पे भूकंप आ जाए, इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे वो। अगर वैसे करते हो तो जैसे ही बेड़ियां टूट जाती वो भाग जाते थे। But they were there, वो वहां पे थे, भाग नहीं गए। उनकी दिनचर्या की ये बात थी,
रोजमर्रा की बात थी कि वो रोज रात को उठ के परमेश्वर की प्रार्थना करे, परमेश्वर की आराधना करे। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रिय लोगों, इफ यू आर स्टक विद एनी things, on any problems of your life, you are supposed to get up in the midnight and pray and worship the Lord. Amen. कितने लोग आमीन कहेंगे? जर तुम्हाला त्या परमेश्वराचा अनुभव घ्यायचा असेल तर तुम्हाला मधली रात्रीच्या मध्ये उठून प्रार्थना करून देवाची आराधना करणं गरजेचं आहे. Some people they do not know the songs. किस किसी को गीत नहीं आते है कि नहीं? So you can just say blood of Jesus. हाँ, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस. येशू ख्रिस्ताचं रक्त, येशू ख्रिस्ताचं रक्त, येशू ख्रिस्ताचं. ज्या रक्तामध्ये ताकद आहे. आमीन. जिस लहू में ताकत है. इफ यू, अगर आपको गीत पता नहीं है, जो भी आपके मुंह में परमेश्वर के लिए आए वो परमेश्वर के लिए क्या बन जाएंगे? गीत बन जाएंगे. तुम्ही बेसुरात गा, खऱ्या मनाने परमेश्वराला चांगले सूर ऐकायला येतील. माहितीये तुम्हाला? हॅलो, ऐकताय तुम्ही? हा, बेसूर गा, काही हरकत नाही. ज्यावेळेस तुम्ही एकटे असता रात्री, बेसूर गा, देवाला तुमचे मधुर आवाज ऐकायला येईल. कारण तुम्ही खऱ्या मनाने करत आहात. आमीन. खऱ्या मनाने देवाची आराधना करत. ये लोग क्या कर रहे थे? वन नाइट डिलीवरेंस नीड्स प्रेयर एंड सिंगिंग हिम्स. अगर आपको एक रात में छुटकारे का अनुभव लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करनी पड़ेगी. बोलो आप, प्रार्थना करनी पड़ेगी और आराधना करनी पड़ेगी. प्रार्थना करनी पड़ेगी और आराधना करनी पड़ेगी. अब देखो बात क्या है, प्रार्थना आप आपके निजी जो जरूरत है उसके लिए भी कर सकते हैं और परमेश्वर की आत्मा में बढ़ने के लिए भी कर सकते हैं. और मेरे हिसाब से जब आप रात की प्रार्थना करें, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर से कुछ आत्माओं के दान प्राप्त करने के लिए या आत्मिक बातें प्राप्त करने के लिए ही आप प्रार्थना करें. क्योंकि बाकी की बातें जो है वो फिर क्या होने लगेगी? धीरे धीरे आराम से होती रहेगी. Will happen easily when you ask the heavenly things to God. जब रात को आप आत्मिक बातों की अपेक्षा करते हैं, आत्मिक बातों की प्रार्थना करते हैं, ये पृथ्वी पर की बातें परमेश्वर बहुत आसान करने वाला परमेश्वर. इन्होंने नहीं बोला था कि हमारी बेड़ियां टूट जाए. They were just worshiping the Lord. They were praying to the Lord. God has performed a miracle. परमेश्वर ने क्या किया? उन बेड़ियों को तोड़ दिया परमेश्वर. अगर आप भी किसी बेड़ियों में, किसी बातों में जकड़े हुए, गॉड इज अ माइटी गॉड. परमेश्वर महान परमेश्वर है जो आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है. देवासाठी काही अशक्य नाही, लक्षात ठेवा. तुम्ही किती वाईट, घाण, चिक्कार कृत्य केले असतील, देवाला ज्यावेळेस तुम्ही त्याच्या समोर जातो, देव सगळं काही पुसून टाकतो. लक्षात ठेवा. परत त्याची आठवण पण देव करू देत नाही. इतका महान देव आहे. आमेन, आमेन. देव आठवण सुद्धा करून देत नाही तुम्हाला. परमेश्वर उस बातों की याद भी नहीं दिलाता है. इतना महान परमेश्वर है. इफ यू थिंक दैट आई एम नॉट वर्दी टू कम टू यू लॉर्ड, अगर आप कहते हैं कि मैं इसके योग्य नहीं हूं परमेश्वर तेरे सन्मुख आओ, स्टिल गॉड सेज कम माय चाइल्ड, आई विल एक्सेप्ट यू. मैं तुझे स्वीकारूंगा. वो अपने गले लगाएगा, वो तुम्हें साफ करेगा, पोछेगा, साफ करेगा, एंड ही विल एक्सेप्ट यू अगेन. माय डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लिए परमेश्वर आपको वापस एक बार उसके हाथों में लेने वाला है. प्रायर टू द कंडीशन दैट यू आर सपोज्ड टू गो टू गॉड. जब सब दुनिया सो चुकी है, जब पूरा दुनिया जो है सो चुकी है, देन यू गो टू गॉड एंड वर्शिप. आमीन. अजून एक सांगतो, कधी कधी आम्हाला लोकांसमोर प्रार्थना करायला कसं तरी वाटतं, आराधना करायला आवडत नाही कदाचित. होतं असं चार चौघात. मी जर तुम्हाला सांगितलं, मेनेकर बोला गाणं गाव, बाळक साहेब मला नका सांगू, माझा आवाज चांगला नाही. वचन वाचा, नाही नहीं अच्छा लगता, ठीक है. बट वेन एव्हरीबडी इज स्लीपिंग, दॅट टाइम तो यू कॅन डू ना. ज्यावेळेस सगळे झोपतात त्यावेळेस तर करू शकता ना. त्यावेळेस तुम्ही तुमचीच असता ना. हॅलो, किती बेसूर का, काही हरकत नाही. कारण ऐकणारच कोणी नाही, सगळे झोपले डाराडून. कुणी कुणी घोरत पण असतील घरामध्ये. हाँ, तुम्ही जस्ट एकटे असता, जब आप अकेले है ना तो आप कर सकते हैं ना, है कि नहीं. लोगों के सामने नहीं करना है, नो इश्यूज. व्हेन यू आर अलोन यू प्रे, व्हेन यू आर अलोन यू वर्शिप द लॉर्ड. एक कोपरा पकडा घरातला रात्री, एक कोपरा पकडा आणि त्या कोपऱ्यात जाऊन देवाची आराधना करा.
देवा बघ इतकं माझं वाईट जीवन आहे, देवा बघ इतकं घाणेरडं माझं जीवन, देवा बघ मी नेहमी नेहमी म्हणतो की मी सुधारेल सुधारेल सुधारेल, माझ्याकडून नाही होते, देवा मला सहाय्य कर, मला मदत कर, देवा तूच कर. देवाकडे विनवणी केली आहे कधी तुम्ही अशी? रडलेत देवाकडे रडा, देवाकडे प्रार्थना करा. देवाचा कान इतका टोकळा झाला नाही की त्याला ऐकू येत नाही, हात इतका टोकळा झाला नाही की तो आशीर्वाद देऊ शकत नाही. देव आहे, आहे. आणि तुम्ही या ठिकाणी असल्याचं कारण कुठंतरी तुमच्या आई बापांनी देवावर विश्वास ठेवला होता, त्याच्यामुळे तुम्ही देवामध्ये अजूनही बनून आहात, लक्षात ठेवा. आमीन, आमीन. आपके माँ बाप ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, इसीलिए आपके बुरे करतूतों के वजह उसके बावजूद भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ रहा है. आमीन. समझ रहा है आपको? कळतंय तुम्हाला? तुमच्या आईबापांनी चिक्कार चांगली कामं केलेली आहेत, पण तुमच्याकडून होत नाहीये, म्हणून देव तुम्हाला सोडून देत नाही. देवाचं तुमच्यावर प्रेम आहे, कारण तुम्ही कोणतं बीज आहात? देवाच्या लोकाचं बीज आहात. वी आर द डिसेंडंट ऑफ गॉड. आमच्या आईबापाची आम्ही पैदास अशीच नाहीये, लक्षात ठेवा. ही देवाकडून आहे, कारण परमेश्वराने दिल्या वाचून आम्हाला काहीही प्राप्त होत नाही. मी माझ्या आईबापाचा जर मुलगा आहे तर मी देवापासूनच आहे, लक्षात ठेवा. आणि हे बी असंच नाहीये, है की नाही? पास्टर जो है वो मुझे हर बार कहते हैं कि आपके घर में 2 मिशनरी बीज है. पास्टर प्रशांत जो है जब भी आते तभी कहते हैं कि आपके घर में 2 मिशनरी बीज है. अब मैं नहीं जानता ये मिशनरी करके कहा जाएंगे. दो दो बच्चे हैं मुझे, 2 लड़के हैं. एव्हरी टाइम वेन एव्हर ही कम्स ही सेड, देवाने तुम्हाला 2 मिशनरी बीज दिलेत बाळक साहेब. देवाची नक्की सेवा करणार आहे. तुमच्यातल्या प्रत्येकाला जी मुलं झालेली आहेत ती परमेश्वर अशीच सोडून देणार नाही, लक्षात ठेवा. आज नाही तर देव त्यांना परत तुमच्याकडे किंवा देवामध्ये नक्की आणणार. म्हणून निराश होऊ नका, आहे की नाही? आई बापांनो आहात इथं, आई बाप सगळे, निराश होऊ नका, देव सोडणार नाही. आमीन. सपोज टू बी ना, हम लोग जो है ना आशा रहित लोग होने चाहिए ना, आशा के साथ होने चाहिए. यस माय गॉड. तुमचा मुलगा आज किती पण खराब असो, तुमचा विश्वास काय आपका विश्वास क्या होना चाहिए? परमेश्वर उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा. वन डे ही विल कम रिटर्न एज अ प्रोडिगल सन. है की नाही? उडाव पुत्र वापस आया नाही आया. चिक्कार घाण काम केली त्यांनी. हॅलो, तुम्ही केली नसतील अशी कामं केली असतील त्यांनी, परंतु एक दिवस त्याच्या जीवनात आला, तो परत देवाकडे. आणि मग त्या बापानी काय केलं? त्याला काय केलं? मिठी मार. जो हरवला होता तो सापडला आहे, जो मेला होता तो जिवंत झाला आहे. आमेन. कितना महत्वपूर्ण बात. योर वन नाइट प्रेयर, योर वन नाइट वर्शिप कैन गिव यू डिलीवरेंस. आपकी एक रात की प्रार्थना आपको छुटकारे का अनुभव जरूर दे सकती. आस्क यू, वुड यू लाइक टू डू दैट? अगर आपको मैं पूछूंगा कि क्या आप एक रात आपके जीवन में ऐसी आना अच्छा लगेगा आपको या नहीं लगेगा? रियली वॉन्ट टू हैव? इथंच नुसतं असं माना डोलू नका. ज्यांनी ज्यांनी माना डोलवल्यात देवाचे देवदूत इथं आहेत, लक्षात ठेवा. आणि हे देवदूत यांना सोडत नाही आम्हाला, बरं का. आज रात्री तुम्ही गेले झोपायला, ते देवदूत कानावते, रे बाळक साहेबांनी काय सांगितलं आहे का तुझ्या लक्षात? उठ, उठ. ते बोलतील बरं का कानात येऊन आज रात्री. हॅलो, घाबरू नका, ते देवदूत असतील. हे देवदूत तुमच्या आईच्या रूपाने पण येऊ शकतात, माहितीये तुम्हाला? हॅलो, आई पण येऊन म्हणू शकते, उठ. काय सांगितलं बाळक साहेबांनी? उठ आणि प्रार्थना. वडील पण असू शकतात. जब ये आया आपके पास तो समझ लेना परमेश्वर का दूत मेरे मम्मी के द्वारा आया है, पप्पा के द्वारा आया है, और वो कहता है की उठ. त्यास म्हणू नका मला झोप लागली, जा तिकडे. ऐसा मत बोलो. हाँ? नहीं तो याद रखो कि आज आपने क्या वायदा किया. इसीलिए मैं बोलता हूँ, सोच समझ कर आंसर देना है, ठीक है? तो आज रात को जब आप सोओगे तो उठ के क्या करना है? परमेश्वर के लिए प्रार्थना. दावीद काय म्हणतो? मी काय करतो? प्रार्थना रचून देवाला सादर करतो. काय करतो? रचून सादर करतो. प्रार्थना रचणे म्हणजे काय? देवा तू किती महान आहेस, तू किती अथांग आहेस, है की नाही? हे आकाश तुझं अंगुली कार्य आहे परमेश्वरा. ही रचून सादर केलेली प्रार्थना.
आम्हाला आहे का हमारे पास है इतना वक्त परमेश्वर को इसका प्रकार बना के बोले, है इतना वक्त, है क्या? हेलो, कर सकते हैं पर नहीं करते। कर तो सकते हैं ना, सब कुछ कर सकते हैं। अगर पढ़ाई की होती तो आज ये कलिसिया के 60 लोग तो आयएस हो जाते। हॅलो, एवढी वाईट वेळ कुणावर नव्हती आली. पण आम्ही काय करतो, अभ्यासात कामचुकारपणा करतो. क्लास लावले तरी क्लासला जात नाही. आमचे युथचे पोरं रिलेट करत असतील आता, आहे की नाही पास्टरना? मम्मी डैडी ने इतना महंगा क्लास लगाया, उसके बावजूद भी क्लास नहीं जाएंगे, जाएंगे तो पढ़ेंगे नहीं, और नहीं पढ़ेंगे तो, और फेल हो जाएंगे तो हमारे पास 10 कारण है कि क्यों मैं फेल हुआ, है कि नहीं? बहुत बहुत सारे कारण है। बट मेरा यही कहना है कि परमेश्वर के लोगों, आप जितना भी आपसे बन पड़े, आप रात को उठ के क्या करना है? प्रार्थना करें। हाँ, जो नहीं करते आज समझ लो आप, इफ यू वांट टू हैव द वन नाइट डिलीवरेंस, एक रात ऐसी जो आपको छुटकारा दे सके, अगर आप इसका अनुभव लेना चाहते हो तो रात को उठो और क्या करो? प्रार्थना करो. कराल तुम्ही प्रार्थना रात्रीची? आता मी तर काही बघायला येऊ शकत नाही रात्री प्रत्येकाच्या घरी, पण मी कुणाला सांगितलेले आहे नाही का? कुणाला सांगितलंय? देवाच्या दूतांना. मी सांगण्यापेक्षा तुम्ही होकार पण दिलाय. आणि आज रात्री बघा ते आहेच तुमच्या घरी, पायथ्यालाच उभे आहेत तुमच्या. देवाचा अनादर करू नका. जर तुम्ही बोलताय तर इथून गेल्यावर निश्चित ते काय करा? करा. रात्री उठून प्रार्थना करा. नाइट ऑफ डिलीवरेंस नीड प्रेयर एंड सिंगिंग. प्रार्थना और आराधना बहुत महत्वपूर्ण है. इसीलिए हम कलीसिया में क्या करते हैं? प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, है कि नहीं? नाइट प्रेयर करते हैं. प्रेज एंड वर्शिप में ताकत है, पता है आपको? है की नाही? डिलिव्हरन्स हे शब्द बोलतात आमच्या बरोबर. म्हणून मी नेहमी मैं हर बार कहता हूं, ये संगीत पर ध्यान मत दो. हेलो, कितना अच्छा बजा रहा है, कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है, डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग इज, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है. दैट मस्ट टच योर हार्ट एंड योर लाइफ. ये शब्द आपको क्या करना चाहिए? स्पर्श करना चाहिए. ये बजाने वाले कैसे बजाता है, डजंट मैटर. वो भी क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की एक सेवकाई कर रहे हैं. उनका सबसे अच्छा है वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को दे रहे. सो इसीलिए आराधना में क्या है? ताकत है. आप ये मान लो. इसीलिए जब आप परमेश्वर की आराधना करोगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? छुटकारा भी देगा. ये पौलुस और सिलास जो है रात को वही कर रहे थे. क्या कर रहे थे? आराधना करते. तो पहली बात, नाइट ऑफ डिलीवरेंस नीड, वन नाइट डिलीवरेंस नीड प्रेयर एंड सिंगिंग. एक रात में अगर छुटकारा पाना है तो आपको किसकी जरूरत है? प्रार्थना की और आराधना की. दूसरी बात, वन नाइट डिलीवरेंस गिव्स सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस. ये एक रात का छुटकारा, जब आप प्रार्थना करोगे, आराधना करोगे, तो दूसरा काम क्या होगा पता है आपको? अलौकिक बातें आप देखोगे. यू माइट यू यू नॉट माइट हैव सीन दोस थिंग्स. आपने आपके जीवन में कभी इन बातों को नहीं देखा होगा जो आप उस रात को देखोगे. हेलो, सुन रहे आप? एक ऐसी रात अगर आप पाना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करनी पड़ेगी, आराधना करनी पड़ेगी. अब जब आप प्रार्थना और आराधना करोगे तो अलौकिक बातों को आप देखोगे कि जो आपने कभी देखा नहीं होगा. पौलुस और सिलास ने, इनके जीवन में भी अलौकिक बातें क्या हो गई? अचानक जो है भूकंप आ गया और वो बंदी कारागृह जो है क्या होने लगा? उसकी नींवें हिलने लगी और यहां तक कि उनकी बेड़ियां जो है क्या हो गई? टूट गई. दिस आर द सुपरनैचुरल थिंग्स हैपनिंग. ये अलौकिक बातें हो रही है. कल मैं एक वीडियो देख रहा था, पंजाब के एक पास्टर है, तो उनके कलीसिया में एक औरत गई थी, उन्होंने डाला भी था. उनको यहाँ पे गले में इतना बड़ा कुछ मांस का गोला था, पता नहीं कैंसर था, इतना बड़ा वो लटक रहा था. एंड व्हेन ही सेज फ्रॉम द पुलपिट, यीशु मसीह के नाम से कैंसर चंगे हो जाए, अचानक जो है वो फट गया और पूरा जो है वो सब बाहर आया. वो पूरा लहू में वो औरत पूरा लहू से बह रही थी. फिर उसको लेके गए, उसको ठीक किया. अगले इतवार को आके उन्होंने वो डायग्नोज किया सब, और पता चला कि उनका कैंसर पूरी तरीके से चला गया. These things are happening, my dear people. ये हो रहा है, ये हो रहा है. तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे जीवन में भी जरूर होगा. आमीन.
तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे जीवन में भी जरूर होगा। अलौकिक बातों को आप देखोगे। इफ द साइंस से इट्स नॉट पॉसिबल, द सुपरनैचुरल थिंग्स विल से इट इज पॉसिबल। अगर शास्त्र ये कहता है, विज्ञान कहता है कि नहीं हो सकता है, तो दैव विज्ञान या फिर अलौकिक बातें कह सकती है ये जरूर हो सकता है। और ये सब मसीह लोग ही जानते हैं। आमीन। और अच्छी बात क्या है, ये सिर्फ कौन जानता है? अरे आम्हाला, आमच्या वाचून कोणाला हे माहिती नाही, कारण दुसरे लोक आजाराला काय बघतात? आजार म्हणून बघतात, है की नाही? आणि आम्ही आजाराकडे काय म्हणून बघतो? देव आरोग्य देणारा देवा। इथून पुढे जरी तुम्ही एखाद्या आरोग्याला, रोग्याला बघा, ठीक है, दिस प्रैक्टिकल थिंग। अगर किसी आप बीमार व्यक्ति को देखोगे तो उसको देख के आपके मन में क्या ख्याल आना चाहिए पता है? मसीह होने के नाते परमेश्वर चंगा करने वाला। आमीन, आमीन। आमच्या देवात तेवढी ताकद। दुसऱ्यांनी बघून म्हणावं, अरे 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 काय भयंकर परिस्थिती झाली, आम्ही बघून म्हणावं आमचा देव आरोग्य देणारा देवा। घोषणा करा। आमीन, आमीन। तुम्हाला त्याच्याबद्दल वाईट वाटणं ही साहजिक गोष्ट आहे, पण त्यापेक्षा आमच्याकडे ख्रिस्ती म्हणून काय माहिती का, एक आशा आहे। आमीन। देव तुला आरोग्य देऊ शकतो, देव तुला आरोग्य देऊ शकतो। सो एक रात के जो छुटकारा है उसमें दूसरी बात क्या होती है? जब आप प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो दूसरी बात क्या होती है? आप अलौकिक बातों को देखते हैं। आपने, मुझे नहीं पता किसको परमेश्वर ने दर्शन दिया आज तक, कुणाला दिले देवाने असं दर्शन? तुम्ही असं ऐकलंय? आपने कभी सुना है क्या? मैंने शुभ्र वस्त्र में ऐसे देखा एक व्यक्ति को जो खड़ा है, मी प्रकाश बघितला, एक मोठा प्रकाश बघितला। हॅव यू सीन दिस? तुम्ही पाहिले का असं कधी प्रार्थना करताना? तुम्हाला डोळ्यांनी असं दिसलंय का? मला खूप लख प्रकाश, मैंने खूप बहुत ही तेज रोशनी को देखा। झालंय कुणाच्या लाईफ मध्ये असं? हॅलो, झोपले का तुम्ही? झोपू नका ना। हॅलो, बघितलाय कोणी पांढरा प्रकाश, पांढरे वस्त्र धारण केलेले व्यक्ती, पंख असलेले व्यक्ती, असं बघितलंय कोणी? किसी ने देखा आप? आमीन। देखो परमेश्वर कौन है पता है आपको? वो ऐसी अलौकिक बातें आपको दिखाता है जो आप ऐसे, ये with your naked eyes you cannot see those things, but your spiritual eye you can see all of those things। पौलुस कह के तीसरे स्वर्ग में वो क्या करता, कर चुका था, जाके आ चुका। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्वर्ग को अपनी आंखों से देखा है। और पिछले दिन, कल ही हमने उस व्यक्ति के बारे में सुना, डॉक्टर डीजेस दिनाकरन के बारे में, वो कैसे वो स्वप्न में, या कैसे परमेश्वर ने उसको दृष्टांत दिखाया और स्वर्ग की सब बातें क्या की थी उन्हें दिखाई थी। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, इफ यू वेक अप इन द मिडनाइट, अगर आप रात को उठोगे, परमेश्वर की प्रार्थना करोगे, परमेश्वर की स्तुति आराधना करोगे, तो आप भी उन अलौकिक बातों को देखना शुरू करोगे। यू मे सी व्हाट विल हैपन टू यू नेक्स्ट डे। ये भी हो सकता है। हॅलो, माहिती तुम्हाला, देव मार्गदर्शन पण करेल की उद्या तुझ्या बरोबर काय होणार आहे आणि उद्या तुला काय करायचं आहे। गॉड विल शो दोज थिंग्स। परमेश्वर वो बातें तुम्हें दिखा सकता है। तो उन अलौकिक बातों को आप देखोगे जिसका आपने कभी भी विचार नहीं किया है। ये प्रोफेसी यही है शायद, कि जो एक फलाना नया व्यक्ति है, जो जब कोई भविष्य वक्ता के सामने आ जाता है, और जिस व्यक्ति के बारे में वो, उसको कभी जिंदगी में मिला भी नहीं, और उसके जिंदगी की ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे राज खोल देता है वो, क्या ये, दिस इज, ये क्या है? अलौकिक शक्तियां है जो परमेश्वर से हमें प्राप्त होती, अलौकिक बात। और सिर्फ यही नहीं है, आने वाले दिनों में परमेश्वर पृथ्वी के साथ क्या करने वाला है। गॉड विल रिवील दोस थिंग्स टू यू इफ यू स्पेंड टाइम इन प्रेयर एंड वर्शिपिंग द लॉर्ड इन द मिडनाइट। रात के वक्त जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको अलौकिक बातों को भी दिखाएगा। तीसरी और आखिरी बात, नाइट ऑफ डिलीवरेंस ब्रिंग सल्वेशन टू यू एंड थ्रू यू योर एंटायर फैमिली हाउस होल्ड। सिर्फ ये रात की जो प्रार्थना है वो सिर्फ आपके जीवन में उद्धार का अनुभव नहीं लाएगी, बल्कि आपकी समेत आपके पूरे परिवार को क्या करेगी? उद्धार का अनुभव जरूर देगी। एक रात में ये सब हो सकता है, ठीक है? हेलो,
एक रात में ये सब कुछ हो सकता है। एक रात में एक देश से हम दूसरे देश चले जाते हैं, है कि नहीं? हेलो, सुन रहे मेरी बात को आप? एक रात में फ्लाइट से क्या करते, एक देश से हम दूसरे देश चले जाते, और उसी एक रात में हम एक ऐसे देश चले जाएंगे, एक ऐसे बातों में चले जाएंगे जिस जहां तक ये एरोप्लेन रॉकेट ये सब कुछ कोई नहीं जा सकता उसके वहां तक। एंड वी डायरेक्टली वी विल गो, विल कनेक्ट विद गॉड, है कि नहीं? परमेश्वर के साथ हम क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। और जब ऐसा होगा तो सिर्फ मैं ही नहीं पर मेरा पूरा परिवार परमेश्वर के उद्धार का अनुभव करेगा। अगर आपका परिवार अभी भी परमेश्वर का उद्धार का, परमेश्वर के उद्धार के काम क्या है पता है? ये आप जो यहाँ पे कलीसिया में है आज के संडे के दिन, ये भी क्या है? उद्धार के काम। हेलो, समझ रहे मेरी बात को आप? इतवार को कलीसिया आना ये भी परमेश्वर के उद्धार का एक काम है। नहीं तो इतवार को हम दुनियाई बातों में खो जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि अभी तक हमने शायद उस उद्धार का अनुभव नहीं लिया है। वाई वी कम टू गॉड? इतवार है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कलीसिया जाऊंगा, परमेश्वर की आराधना करूंगा, उसकी महिमा करूंगा। संडे देयर इज नो वर्क, मैं कोई काम हाथ में नहीं लूंगा, मैं परमेश्वर के सन्मुख जाऊंगा। और उसके दिस शोज, ये आपको दिखाता है कि आपके जीवन में परमेश्वर के उद्धार के काम हो रहे। इवन व्हेन यू कम टू चर्च, इट शोज दैट द वर्क ऑफ salvation इज गोइंग ऑन योर लाइफ। परमेश्वर के उद्धार के काम आपके जीवन में हो रहे हैं। और होगा ऐसा, आज नहीं आपका परिवार, मे बी योर एंटायर फैमिली, द हाउस होल्ड इज नॉट कमिंग टू चर्च, बट इन डेज टू कम, as you wake up in the midnight, you pray, you worship the Lord, and when you see the spiritual supernatural things, जब आप रात को उठते हैं, आराधना करते, प्रार्थना करते, अद्भुत बातों को देखते, तो आने वाले दिनों में ऐसा जरूर होगा कि आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार परमेश्वर की आराधना करेगा कलीसिया में। एंटायर हाउस होल्ड विल कम टू गॉड एंड यू विल बी द रीजन। आमीन। तुम जरिया होगे। समझ रहे मेरी बात को? एक आंबा जर सडका असला तर काय होतं? पूर्ण आढी काय होते? खराब होत. तसंच घरात एक व्यक्ती देवात आला तर अख्खं घर देवात येऊ शकते, लक्षात ठेवा. पण आम्ही पहिला, आमची म्हण काय असती पहिली? एक कांदा सडला तर अख्खी खांद्याची वकार सडून जाते फळेसर. एक आंबा सडला तर सगळे आंबे सडून जातात. पण आता इथून पुढे असा विचार करा, एक देवाकडे आला तर पूर्ण घर देवाकडे आल्याशिवाय राहणार. दिस इज अ ख्रिश्चन डेफिनेशन. आमीन, आमीन. तू तो आएगा ही आएगा, तेरा उद्धार तो होगा ही होगा, पर सुन, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। किसकी वजह से? तेरी वजह से। और वो तेरी वजह से मतलब आप भी हो सकते हैं। आप है, आमीन। आप है, जो यहाँ पे मौजूद है, सुन रहा है, वही है जो तुम्हारे परिवार का उद्धार करने के लिए कारण बनेगा। आमीन। तुम्ही निवडलेले आहात, लक्षात. बोलवलेले खूप आहेत. कुठे आहेत बोलवलेले? आता चर्च मधले बाकीचे लोक कुठे आहेत? ते सगळे बोलवलेले आहेत. आज निवडलेले कोण ठरलं माहितीये का? तुम्ही आणि मी ठरले. म्हणून काय लिहिले? बोलवलेले खूप आहेत, बहुत आहेत, पण निवडलेले आज तुम्हाला तो वाटा मिळाला. आणि हा वाटा असा चालू द्या. नेक्स्ट टाइम त्या बोलवल्यांच्या गटांमध्ये जाऊ नका, मग ते बोलवलेले परत निवडलेल्यांमध्ये येतील. हॅलो, ऐकताय तुम्ही? वी आर सपोज नॉट ओनली टू बी कॉल्ड, सिर्फ बुलाए हुए नहीं, बट वी आर सपोज टू बी चोजन वन ऑफ गॉड. वी आर द चोजन वन ऑफ गॉड. आम्ही निवडलेले लोक आहोत. आम्ही फक्त बोलवलेले नाही. ज्या अर्थी तुम्ही चर्च मध्ये आलात, तुम्ही कोण आहात? निवडलेले आहात. म्हणा, मी निवडलेला आहे. आय एम अ चोजन वन ऑफ गॉड. आमीन. सो इन ऑर्डर टू हैव द डिलीवरेंस इन वन नाइट, अगर आपको एक दिन की, एक रात में छुटकारा चाहिए, तो कौन कौन सी बातें जरूरी हैं? सगळ्यांनी म्हणा मोठ्या आवाजात. प्रार्थना और, किती जोरात बोलू शकता तुम्ही प्रार्थना आराधना? अजून आवाज, और जोर से. अरे जोरात आवाज काढा, जोरात. नहीं सुनाई दे रहा मुझे. यस.
In order to receive the deliverance in one night, the first thing you need is to pray and deliverance. Pray and worship. मी तुम्हाला सारखं सारखं का बोलायला लावलं माहितीये का? कधी कधी आम्ही बोलतो आणि विसरून जातो, पण आता तुम्ही ठाम स्वतःला सांगून टाकले आज की एका रात्रीत तुला जर उद्धाराचा अनुभव पाहिजे असेल तर तुला काय केलं पाहिजे? प्रार्थना आणि आराधना. तुम्ही स्वतः स्वतःच ऐकत नाही माहितीये कधी कधी. हॅलो, होतं असं? नहीं हो. मैं मेरी मन की नहीं सुनता हूं, मैं अपनी आप की नहीं, अच्छा, नहीं सुनता हूं. कभी कभी नहीं सुनते ना अपनी आप की. नाही ऐकत ना. नको गोड खाऊ, नको गोड खाऊ. हे युद्धचे पोरं मला मुद्दाम पुरणपोळी आणून देतात हा, अमृता नसताना. आणि देतात आणि एक जण हळूच फोटो पण काढतो आणि तिला पाठवतो, पाळक साहेबांनी पुरणपोळी खाल्ली. कभी कभी बहुत सारी बातें जब आप कहते कि नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, पर क्या करते थे? कर देते उन बातों. मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें अगर एक दिन में उस छुटकारे का अनुभव करना है तो हमें प्रार्थना की जरूरत है, आराधना की जरूरत है. दूसरी बात, ये जब हम करेंगे तब परमेश्वर हमें क्या करेगा? अलौकिक बातों को दिखाएगा और उसका अनुभव भी कराएगा. और तीसरी बात, जब मैं ये करूंगा, आई विल डू, व्हेन आई विल, घरच्यांचं सोडून द्या. हा प्रार्थनेला बसत नाही, तो प्रार्थनेला बसत नाही, हा करत नाही, ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो मैं भी नहीं करता. सुना है आपने? होता है ऐसा है की नाही? तो नाही बसत, नको बसू दे, तू तुझं बायबल घे आणि बस. काही दिवसांनी काय होईल? तो स्वतः येऊन बसेल. अरे मम्मी रोज प्रार्थना करते. एक दिवस त्यालाच त्याची लाज वाटेल ना मुलाला. मी येता जाता बघतो आई प्रार्थना करते, आई प्रार्थना करते. एक दिवस येईल आणि तो स्वतःच बायबल गेलाय. मम्मी आज कोणता अध्याय वाचते तू मला पण सांग. दॅट इज द बेस्ट डे. सो यू कीप ऑन डूइंग दोज थिंग्स. आप करते रहो उन बातों. परमेश्वर करेगा. हेलो, हेलो, करेगा परमेश्वर. यू योरसेल्फ डू इट. तुम तुम्हारा करो, दूसरों को मत कहो. परमेश्वर करेगा. तो लिखा क्या है कि तुम तो करोगे, उस रात को आप क्या करोगे? आराधना करोगे, प्रार्थना करोगे, और तुम ही नहीं, आने वाले दिनों में तुम्हारा पूरा परिवार जो है उद्धार का अनुभव. मैं आशा करता हूं कि आज रात को आप जब जाओगे एक बार पौलुस और सिलास को याद करना. और सबसे महत्व बात मैं भूल गया, आई सपोज टू से इन द इंट्रोडक्शन, ये कुछ अच्छे परिस्थिति में नहीं थे. दे वर नॉट हैप्पी. वर दे हैप्पी? दे वर इन प्रिझन. प्रिझन में कोई हॅपी राहू सकता है का? मंत्री संगती असू शकतील कारण तिथे त्यांना बिर्याणी हे ते खायला मिळतं बाबा. पण मला नाही वाटत सर्वसाधारण लोक असतील जेलमध्ये खुश, है की नाही? बरं का क्यों डाला इन्हें जेल में? जो गलती नहीं किया उसी बात के लिए डाला है. दे वर नॉट हैप्पी, दे वर इंटेंस. दुखित अवस्था में थे, पर उसके बावजूद भी वो क्या कर रहे? इन सभी बातों को कर रहे, प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे, अलौकिक बातों को देख रहे हैं. और वो ही नहीं, उनका परिवार क्या हो गया? परमेश्वर में आ गया है. आप किस बात में उलझे हुए? यू आर नॉट, मे बी नॉट इन प्रिजन. शायद आप उस बंदी गृह के में नहीं फंसे, पर बंदी गृह जैसी परिस्थिति में शायद आप फंस गए. इट मे बी योर फाइनेंस, इट मे बी योर मेंटल स्ट्रेस, इट मे बी अदर थिंग्स. कोई भी हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है. इफ यू आर इन दैट, आई हैव अ सोल्यूशन टुडे, एंड दैट इज प्रे, worship, and see the supernatural things. Not only you, but your entire family will see the salvation of God and experience the salvation of God. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे. प्रार्थना करेंगे हम. धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हम दुसना करें. हम प्रार्थना करते आज के इस कलाम के लिए परमेश्वर, हमें ऐसा मन दीजिए कि जो रात पौलुस और सिलास के जीवन में आई, इतने परेशानी के बावजूद में उन्होंने प्रार्थना करना, स्तुति आराधना करना नहीं छोड़ा, और उन्होंने उन अलौकिक बातों को देखा. और वो ही नहीं, बल्कि जो दरोगा था उसका पूरा परिवार जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया. ऐसा मन हमें दीजिए, ऐसी रात हमारे जीवन में आने दीजिए परमेश्वर, कि हम उस रात में इन सभी बातों का अनुभव करें. ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनर तो कबूल कर. आमीन.